अब आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनका आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? डी ऑर्बिटल में जाएगा। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वो ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 आता है। अगर अकॉर्डिंग टू मेंडलीव बात करें, ठीक है, तो कहाँ से स्टार्ट होगा? थर्ड ए से स्टार्ट होगा, तुम्हारा सेवन्थ ए तक जाएगा। फिर तुम्हारा ये एट्थ वाला आता है जिसमें तुम्हारे तीन तीन कॉलम होते हैं। फिर तुम्हारा फर्स्ट बी होता है एंड सेकंड बी होता है, ठीक है। ये तुम्हारा अकॉर्डिंग टू मेंडलीव है। अब देखो कुछ चीजें हैं अबाउट द डी ब्लॉक। तो देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, सिंपल एलिमेंट होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन नहीं होते हैं, मतलब मजे में रहते हैं लोग, ठीक है। मगर डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा मतलब टफ होता है इनको थोड़ा पढ़ना, ठीक है। वो उसमें कोई, इसमें ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं होती, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। तो पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि ये क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। मतलब क्या कि जैसे तुमने एस ब्लॉक देखा, उसके लिए तुमने देखा, मैंने तुमको बताया कि इन सबका +1 होता है, इन सबका +2 होता है। ऐसे तुम यहाँ पे देखोगे ना तो मोस्टली +3 होता है, मोस्टली। यहाँ पे मोस्टली क्या होता है? +4 होता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्टली -3 होता है, यहाँ पे -2 होता है, -1 होता है, इसका तो 0 होता है, कोई भी चेंज नहीं करता, ठीक है। ये क्या होती है? मोस्टली ये ऑक्सीजन स्टेट दिखाती है। इनकी भी ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये दिखाती है। क्लोरीन तुम्हारा +5 भी दिखाता है, ठीक है। सल्फर नाइट्रोजन है तुम्हारा, वो +3 भी दिखाता है, +5 भी दिखाता है, ठीक है। बट मोस्टली क्या करते हैं? ये ऑक्सीजन स्टेट है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, एक ही कंपाउंड बहुत सारी ऑक्सीजन स्टेट दिखाता है। मतलब जैसे तुम्हारा ये तुम्हारा एमन है, ठीक है, तो ये +2 भी दिखाता है, +7 भी दिखाता है, बहुत +4 भी दिखाता है, ठीक है। तो ये यही लिखा हुआ है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। जैसे एमएन है, ठीक है, तो MnO भी होता है, जिसमें यहाँ पे क्या है? +2 है, ठीक है। इस पे क्या है? -2 है, तो इस पे कितना होगा? +2, तभी तो न्यूट्रल होगा। कोई भी एलिमेंट क्या होता है, सॉरी मतलब कोई भी कंपाउंड क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ठीक है। ऐसे हमारा KMnO4 है, इस पे कितना होगा? -2। ऑप्शन पे कितना होता है? -2 ऑलवेज। तो 4 to the 8 -8, इस पे कितना होगा? +1, यानी Mn पे यहाँ कितना है? +7। ऐसे अगर MnO2 ले लो, ये MnO2 भी एग्जिस्ट करता है, क्या हो गया? इसका होता है +4। तो ये क्या करते हैं? जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, पहला बात ये। दूसरा चीज, ये कलर्ड आयन होते हैं, मतलब इनका क्या होता है? कलर होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है? हर चीज का कलर नहीं होता है। नॉर्मली जो तुम्हारा सोडियम क्लोराइड है, ये सब कैसे व्हाइट व्हाइट होता है। बट वहाँ जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। जैसे तुम्हारा कॉपर 2+ है, वो क्या होता है? ब्लू होता है। तुमने ये बहुत बार पढ़ा भी होगा अपने 10th में कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर सोल्यूशन। तुम्हारा जो आयरन होता है वो क्या होता है? ग्रीन कलर सोल्यूशन होता है। हमने ये भी पढ़ा होगा, फेरस सल्फेट का एग्जांपल दिया तुम्हारे एनसीईआरटी में, क्लास 10 में दिया हुआ था, ठीक है। तो ये क्या होता है? Fe2+ क्या होता है? ग्रीन होता है। ऐसे ही हर Mn होता है, Mn2+। ऐसे ही हर आयन का क्या होता है? कलर्ड होता है। तो डी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं वो कलर्ड आयन्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। इसको तुमको सारे कलर तुमको याद करने पड़ते हैं चाहिए के लिए। एक चैप्टर होता है सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है, वो हमको हाँ पढ़ना वो पड़ता है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। ठीक है, प्रैक्टिकल में। एक तो हो गया वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट, हो गया तुम्हारा कलर्ड आयन। फिर आता है एज अ कैटलिस्ट। तो ये क्या होता है ना, जो डी ब्लॉक के कई ऐसे एलिमेंट हैं जो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वो होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा, जो जो कार्बन कंपाउंड में 10th क्लास में, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या होती है? अल्कीन होती है, निकल हाँ तुम्हारा कैटलिस्ट होता है, और तुम्हारे क्या बन जाते हैं? अल्केन बन जाते हैं। तो निकल, प्लाटिनम, पलाडियम, ये तुम देखोगे कि बहुत जगह पे एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, ठीक है। और इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इन एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की ये डेफिनेशन है, जो तुम बहुत अच्छे से ध्यान रखना। डेफिनेशन ये है कि ऐसे एलिमेंट्स हैव द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल आइदर इन द न्यूट्रल स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि मतलब जो तुम्हारे एलिमेंट्स हो, उनमें जो हो, जो डी ब्लॉक एलिमेंट, जो तुम्हारी डी ऑर्बिटल हो, उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हुए, या तो न्यूट्रल स्टेट में मतलब नॉर्मली जब होता है, या तो फिर एक्साइटेड स्टेट में, तब हम उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं बोलेंगे। ऐसे समझ लो, ये तुम्हारा जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इनको ध्यान रखना, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिंक है तुम्हारा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमोस्ट क्या होता है? 4s2 स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। अब अगर देखो जिंक तुम्हारा आयंस कैसे बनाता है, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज कर देता है, तो क्या बनता है? Zn2+। तो ये क्या हो गई? एक्साइटेड स्टेट। तो Zn2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? 4s0 3d10। अब ये और इसको नहीं निकाल सकता, क्योंकि तुम्हारी आउटरमोस्ट शेल क्या है? 4 वाली। ये तुम्हारी क्या है? इनर शेल है।
और ये क्या है, कंप्लीटली फील्ड है, तो कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी रिलीज नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसे तुम्हारा सेम सिमिलरली तुम्हारा कैडमियम है, इसके लिए भी क्या होती है, 5s2 4d10। ठीक है, न्यूट्रल में। और जब एक्साइटेड में होगी तो CD+2 होगी। ठीक है, ऐसे SD2+ होगी। तो इन सब में क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, D10 होगा। तो ये तुम्हारी डी है, डी में एक भी इनकम्प्लीट नहीं है। ठीक है, जो कंप्लीट हो गए डी ऑर्बिटल, या तो ग्राउंड स्टेट में या तो न्यूट्रल स्टेट में, तो हम उनको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोल देंगे, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। जैसे तुम्हारा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे तुम्हारा कॉपर हो गया। ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तुम्हारा 4s1 CD9 है। ठीक है, कॉपर तुम्हारा +1 भी एग्जिस्ट करता है, +2 भी एग्जिस्ट करता है। तो जब +2 एग्जिस्ट करेगा, सॉरी, 4s1 CD10 हो गया, तो जब कॉपर तुम्हारा +1 भी एग्जिस्ट करता है, +2 भी एग्जिस्ट करता है। तो कॉपर जब +1 होगा, मतलब एस वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा। हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालते हैं, आउटर मोस्ट से, तुमको हमने सिखाया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिर तुम्हारा कहाँ से निकलेगा, जब +2 होगा तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। यानी देखो, यानी इसका क्या मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे ध्यान रखना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, या तो न्यूट्रल स्टेट में या तो एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, तो जिंक, कैडमियम, मरकरी। मीन्स जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है वही होते हैं ट्रांजिशन हाँ, एलिमेंट्स। हाँ, जिनकी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होती है उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी की लाइन है, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको जेईई में से मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वर्ड है, कॉइनेज मेटल एंड नोबल मेटल्स। ठीक है, तो कॉइनेज मतलब क्या होता है, कि ऐसे metal का हम यूज करेंगे फॉर द करेंसी। ठीक है, तो तुम्हारे तुमको पता है कि जो पुराने टाइम में ना कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के सिक्के तो अभी भी आते हैं, तो पहले ना, पहले हाँ। जमाने में कॉपर के सिक्के भी बनते रहे। तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, मेटल्स हैं, जो तुम्हारा करेंसी, एज अ करेंसी यूज होते थे, इसीलिए इनको बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स। कॉइनेज मेटल याद आएगा कौन है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। फिर आते हैं नोबल मेटल्स। तो नोबल मेटल्स ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिविटी जिनकी कम होती है, मतलब जो इजिली रिएक्ट नहीं करते हैं। ये तुम्हारा गोल्ड है। ठीक है, AU, ये क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो इसको हम ज्वेल एज अ ज्वेलरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो इतनी जल्दी कोरोड नहीं होता है। लोहे में जंग लग जाती है, रस्ट हो जाता है वो, बट गोल्ड में नहीं होता। ठीक है, सिल्वर में हो जाता है, बट बहुत टाइम बाद होता है, हल्का हल्का ब्लैक कलर का हो जाता है। सबसे अच्छा तो तुम्हारी ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, मरकरी है, इनकी लो रिएक्टिविटी है। ठीक है, तो ये लो रिएक्टिविटी की वजह से इनको बोलते हैं नोबल मेटल्स। तो तुमको नोबल मेटल्स के एग्जांपल याद रखना, गोल्ड, सिल्वर तो याद ही रहेगा, तुमको पता है ज्वेलरी में यूज होते हैं। बस प्लैटिनम और मरकरी के भी याद कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारी क्या होते हैं, नोबल मेटल्स। जैसे वहाँ नोबल गैसेस होती है क्योंकि वो अनरिएक्टिव होती है, वैसे नोबल मेटल्स। ठीक है, देख देखो, जिंक, ये मैं दोबारा अलग से यहाँ लिख दिया है कि तुम्हारा जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो न्यूट्रल स्टेट में कॉन्फ्यूजन क्या होती है इनकी, NS2N-1 D10 होती है। और जब ग्राउंडेड स्टेट में होती है तब भी तुम्हारा सिर्फ S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ठीक है, जिंक 2+ के फॉर्म में यूज करता है, CD2+, Hg2+। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, एक्साइटेड स्टेट में भी इसमें डी वाली जो होती है इनकम्प्लीट नहीं होती है, इसीलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, बट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बना सकता है, ऐसे बना सकता है कि इट इज ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो सही है। तो बोलेगा ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो वो गलत है। सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, बट सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। अब बात करें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ध्यान से देखो, तुमको पहले यही दिखाते हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से आती है, ऑब्बो रूल से आती है। ठीक है, तो पहले फिल करते हैं 4s को, फिर करते हैं 3d को। ठीक है, 4s के बाद इसको फिर करते हैं 3d को। तो देखो यहाँ पे क्या है, अगर मान लो इसको n है, ये भी यहाँ पे n है ना, ये तुम्हारे मैंने कहा था, ये n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर ये n है तो ये यहाँ पे 3 है, मतलब क्या हो गया, n-1। ठीक है, यानी अगर NS2 है तो n-1 d है। हर जगह पे ये इसका 3 है तो उसका 4 है, डी का अगर 3 है तो उसका 4 है। फैमिली अगर इसका 4 है तो इसका 5 है, इसका 5 है तो इसका 6 है। ठीक है, यही तुम्हारा, अगर हम NS1 to 2 होगा तो डी क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, अगर ये 4s2 है तो n-1 मतलब क्या, 4-1, यानी क्या, 3D 1 to 10 होगा। ठीक है, तो वाली बातें जाएंगी। तो 3D from 1 to 10। यहाँ देखो मैंने लिख रखा है NS1 to 2। तो देखो एक एक्सेप्शन होता है, सिर्फ एक ही ऐसा एग्जांपल है तुम्हारे डी ब्लॉक में जहाँ पे S0 एग्जिस्ट करता है, वो होता है तुम्हारा पलेडियम। ठीक है, PD तुम्हारा एक ऐसा एलिमेंट है, पलेडियम, जिसके S में 0 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो या तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैंने तुमको तो ये एक्सेप्ट करके ये अलग लिख दिया, या तो फिर कॉन्फिगरेशन जनरल क्या मान लो कि एन एस 0 to 2 n-1 D 1 to 10, ठीक है। मैंने यहाँ पे 1 to 2 लिख रखा था ना, यहाँ से मैंने जीरो से कर दिया। तो सिर्फ एक पैलेडियम ही ऐसा होता है कि बहुत अच्छे ध्यान रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एलिमेंट होता है इसके आउटर मोस्ट तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें एस में 4s जीरो होता है, ठीक है। मतलब कैसे भी बना सकता है, तुमसे ऐसे पूछ सकता है कि बताओ मैग्नेटिक मोमेंट निकाल दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या देते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तुम नॉर्मली लिखोगे, अगर तुम इसका नॉर्मली करने जाओगे ना, तो कॉन्फिगरेशन आएगी 4s 2 और 4d 8, ये आनी चाहिए, ठीक है। तो तुम अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो ये तुम्हारा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अगर 8 है, ठीक है, 8 है, तो तुम्हारा कितने हो गए, 5 2 7 8, यानी तुम कितने कर दोगे, n = 2, बट एक्चुअल में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, यानी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, पर तुमको पैलेडियम एकदम अच्छे से ध्यान रखना है कि 4s जीरो होता है। कितना क्लियर है। अभी हम एक एक करके सारे कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एफ ऑर्बिटल में जाएगा। जैसे हम उनको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, वैसे ही इनको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो इसकी पहली रो होती है उसको बोलते हैं हम लैंथोनाइड, जो सेकंड रो होती है उसको बोलते हैं हम एक्टिनोइड्स, ठीक है। तो जो आफ्टर यूरानियम, यूरानियम के बाद जितने एलिमेंट्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरानियम। ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए ध्यान रखना कि यूरेनियम के बाद एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरानियम। यूरेनियम को ट्रांस यूरानियम काउंटर नहीं करेंगे, यूरेनियम के बाद जितने होंगे। तो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 92। 92 के बाद वाले जितने एलिमेंट्स बोलते हैं उनको बोलते हैं ट्रांस यूरानियम, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल को दिखाते हैं, देखो थोड़ा सा। ये तुम्हारा हो गया पूरा एस ब्लॉक, ठीक है। ये एस ब्लॉक है, ये तुम्हारा पी ब्लॉक है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, डी ब्लॉक है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक है। अब ध्यान से देखो, ये तुम्हारा 57 है लैंथोनाइड, 89 है एक्टोनाइड। देखो 57 का क्या आ गया, 72। यानी एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ रखने चाहिए थे, हम यहाँ पे रखने चाहिए थे। बट अगर यहाँ पे रखते तो ये डी वाला जो था इसका अरेंजमेंट गड़बड़ जाता, इसलिए एफ ब्लॉक को कहाँ रख दिया गया, अलग रख दिया गया, ठीक है। एफ ब्लॉक को कहाँ रख दिया गया, अलग रख दिया गया। तो एफ क्या होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखो लैंथनम के बाद शुरू हो रहा है ना, ये लैंथनम है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड। ये साले पीरियड को क्या बोलते हैं, लैंथेनॉइड, ठीक है। और ये एक्टीनियम है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड्स, ठीक है। लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो और यहाँ जो यूरेनियम वाला है इसके बाद वालों को क्या बोलते हैं हम, ट्रांस यूरानियम एलिमेंट्स हैं। ये सारे क्या है, ट्रांस यूरानियम, ठीक है। जेएनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान रखना। तो तुम्हारा एफ ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अब देखो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनर्ट गैस तक तो वही रहेगी, ठीक है। NS2 ही रहती है। तो डी में क्या होता है, डी में तुम्हारा NS 0 to 2 वेरी करता है, बट इस एफ ब्लॉक में ऐसा नहीं होता। एफ ब्लॉक में जो NS वाली है वो फिक्स रहती है, 2 ही रहती है, ठीक है। मगर जो डी वाली है, ठीक है, एफ तो तुम्हारा वही रहेगा 1 to 14, 1 to 14, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैं डी वाली है ना, वो वेरी करती है 0 to 2। टू वाला जो केस है सिर्फ एक एलिमेंट के लिए मिलता है, ठीक है। वन वाला काफी के लिए मिलता है, तो जीरो वाला भी मिलता है, ठीक है। तो वहां पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो क्या लिखे, अगर NS2 है तो N-1 D है, तो N-2 एफ है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिगरेशन क्या होता है, जैसे तुम देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या है, देखो 6s2 है, 5d0 है, 4f2 है, क्योंकि एफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो तुम्हारा देखो, अगर ये इसको n मान लोगे तो ये इसको क्या करना पड़ेगा, N-1, इसको क्या करना पड़ेगा, N-2, ठीक है। तो तुमको डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक इज, चार ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो ये अगर n है तो क्या होगा, N-1 D होगा, तो N-2 एफ होगा, ठीक है। बाकी तुमको ऑफबाउंड का रूल पता है, SS, PS, PS, DPS, FDPS, FDPS, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये तुम्हारा डिवीजन होगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कैसे उसको एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में पुट किया गया। हमने सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख ली, कुछ स्पेशल नेम भी हमने पढ़ लिए, लाइक उनको निकोजन बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं, और नोबल गैसेस, नोबल एटम्स, ट्रांस यूरेनियम, ये सब याद रखना अच्छे से। भाई जनरल फॉर्म ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हो? अरे देखो ना, टेबल को ऑब्जर्व करो ना, देखो तुम दिखाता हूँ। ये टेबल देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये n है, तो N=6 है, ठीक है। N=6 है ना, यहाँ पे 6 पीरियड है ना तुम्हारा, तो N=6 है, तो यहाँ पे क्या है, 6s1 है, यानी
एन कर दूं, अब एन की वैल्यू क्या होगी, 1 से 7 वेरी कर सकती है, तो सबके लिए लिख जाएगी। अगर हम एन की वैल्यू 1 से 7 वेरी करेंगे तो इसके लिए 1s1 आ जाएगी, इसके लिए 2s1 आ जाएगी, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ऐसे तुम्हारा मैंने एफ के लिए बोला कि एफ के लिए तुम्हारा ये कौन से ग्रुप का, देखो ये 6 पीरियड है, यानी ये 6 वाले के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। फिलिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ऑफ बोर रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एन क्या है यहाँ पे, 6 वाला पीरियड है। अब 6 वाले पीरियड में है तो यहाँ पे क्या होगा, 6s2, ठीक है। वो जो डी वाला है, डी मानी जो तुम्हारा 6 वाले पीरियड में जो डी वाली जो फिलिंग है वो किसमें होती है, 5D में। तो ये पीरियोडिक टेबल ना वो मतलब अपने बेनिफिट के लिए बनाई गई थी, ये ऐसा नहीं कि ये कोई रूल है, ठीक है। तो उसको अरेंज किया गया था इस तरह से ताकि इजिली हम लर्न कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मतलब फॉर्मूला जो तुम्हारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये बस इसी पीरियोडिक टेबल को ऑब्जर्व करके लिखी गई है। ये देखो कोई यहाँ पे n इक्वल टू 6 है तो ये 6 पीरियड का है, तो यहाँ पे n, यहाँ पे अगर 6 जगह पे n कर दें हम, ठीक है, तो अगर ये n होगा तो यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है 5D है, यानी एक कम है, यानी ये क्या होगा n-1। यहाँ पे क्या है 4f, यानी एक और कम कर दो, यानी क्या होगा n-2, ठीक है। तो जैसे तुम n कर दोगे ना, ये तुम n कर दोगे n s, ठीक है, 1 2, ठीक है, n-1 d0 to 2 n-2 f, ठीक है, क्योंकि 4f स्टार्ट होता है। एफ ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, n = 6 है, अब तुम्हारे तो 6 पीरियड में आता है, ठीक है। ये तुम्हारी अरेंजमेंट है एटम्स का, ठीक है। तो f from 1 to 14, अब अगर मैंने जनरल कर दी, अब तुम दो वैल्यू सिर्फ डालो। अगर तुमने मान लो इसकी वैल्यू 7 डाल दी, ठीक है, तो क्या देखो 7s2, 6D और तुम्हारा 5F, यानी तुम्हारी कौन सी ये वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब यहाँ तुम ये 1 to 14 ये वेरी करते जाओ, तुमको ये एलिमेंट्स मिलते जाएंगे, मतलब जनरल मतलब अगर हम वैल्यू एन की वैल्यू डाल देंगे ना तो यहाँ पे कोई एक नंबर फिक्स कर देंगे तो हमको कोई ना कोई वो एलिमेंट मिल जाएगा जो इसी में होगा। तो सिंपल सी बात है ना, देखो तुम्हारा जब एन तुम्हारा आता है तो डी जो होता है उसके साथ में ऐसा ना याद कर लो, अगर एन होता है तो डी क्या होता है n-1 होता है, तो एफ क्या होता है n-2 होता है, क्योंकि तुम्हारा एफ ऑर्बिटल कहाँ शुरू होती है, n = 4 से शुरू होती है, ठीक है। तो 4f आएगा ना, पर वो आधा कहाँ से 6 वाले पीरियड में आता है। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल ना तुमको विजुअलाइज होनी चाहिए, तो एक पीरियोडिक टेबल बाय कर लो, ठीक है, और उसको अपने सामने लगा लो, उसको डेली ऑब्जर्व करो कि हाँ, कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, कैसे एलिमेंट्स को रखा गया है, किसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अभी हम अब जो तुम्हारा आगे बताने वाला हो ना वो सब रटने वाली चीजें तुमको रटना पड़ेगा, तुमको पूरी पीरियोडिक टेबल अपने आप ड्रॉ करनी आनी चाहिए, कुछ सेकंड लगने चाहिए। अगर तुमसे हम कुछ भी पूछे, चाहे हम कॉन्फ़िगरेशन पूछें चाहे हम उसका एटॉमिक नंबर पूछें, तुमको कुछ सेकंड लगने चाहिए उसको बताने के लिए, इतना अच्छा प्रैक्टिस आना चाहिए, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल को एक समझ लो, याद करना शुरू कर दो, तभी क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे। समझ में आया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ भैया, आगे। ठीक है। हेलो, नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर 100, ठीक है।